A very good morning to all of my students. Today we are going to do worksheet number 38 of class 9th mathematics dated 30 September 2020, and today we will discuss Heron's formula again, that is discussed in the last worksheet also. So let us do some more problems of Heron's formula today. So let's start with your example number 1. So, see what is given in the question. An umbrella is made by stitching 10 equal triangular pieces of cloth of two different colors. Each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth is required for the umbrella? So, before starting the solution, let us discuss what is given in the question. You are having an umbrella just made 10 इक्वल ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ हैं जो स्टिच्ड हैं, और हर पीस ट्रायंगुलर पीस का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है, उसकी साइड्स दी हुई हैं. एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो उसकी 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. और आपको निकालना है कि अम्ब्रेला को बनाने में टोटल आपकी कितनी क्लोथ लगेगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले एक ट्रायंगुलर एरिया का एरिया निकाल लेंगे. फिर क्योंकि 10 ट्रायंगुलर एरियाज हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी क्लोथ लगेगी उस पूरी क्लोथ का एरिया आ जाएगा. मीन्स विल गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया. नाउ ट्रायंगल की आपको साइड्स दी हुई है. एक साइड आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एक आपको दी हुई है 50 सेंटीमीटर and third side is also given to be 50 centimeter. So let's, in the Heron's formula you will be having A, B, C. So let's take A as 20 centimeter, B as 50 centimeter and C as 50 सेंटीमीटर. ये आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सेमी पेरीमीटर आपका क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2. तो हमने यहाँ A, B और C की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. 20 प्लस 50 होल अपॉन 2, ये हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर अपॉन 2 और हमारा S आ गया 60 सेंटीमीटर. नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला आपका क्या होता है, होल स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसमें हमने s की वैल्यूज डालनी है, a की, b की और c की वैल्यूज हमें पुट करनी है. तो हमने s, a और b और c को उनकी वैल्यूज से रिप्लेस कर दिया है. फिर हम इसमें देख सकते हैं आपका क्या है, 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 आपका 40 हो गया, 60 माइनस 50 आपका 10 हो गया, 60 माइनस 50 अगेन 10 हो गया, और दिस 60 इज केप्ट एज इट इज. नाउ व्हाट यू विल डू, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि आप स्क्वायर रूट से कैसे निकालेंगे, आपको पेयर करना पड़ेगा. तो हम पेयर करते हैं. हाउ कैन यू राइट 60? 60 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 10. देन 40 can be written as 2 into 2 into 10. Then 2 tens are kept as it is. Now we'll make pairs. पेयर्स कैसे बने, एक 2 का पेयर बन गया, एक ये वाले 10 का पेयर बन गया और एक ये वाले 10 का पेयर बन गया. तो ये आपके बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से. स्क्वायर रूट में अब क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, और आपका क्या बाहर आ गया, 2 और 2 बार 10 आपका बाहर आ गया है स्क्वायर रूट से. तो आपका आंसर क्या हो गया, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अब अभी आपने एक ही ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाला है, और आपकी अम्ब्रेला में टोटल कितने ट्रायंगुलर पीसेस थे, 10. तो हम अब क्या करेंगे, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा टोटल क्लॉथ का एरिया जो लगेगा अम्ब्रेला को बनाने में वो आ जाएगा, दैट इज 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको कभी भी मेजरमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में तो उन सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए. मतलब ऑल 3 साइड्स यहाँ पर गिवन है, तीनों सेंटीमीटर में है, तो आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में. समटाइम्स आपका क्या होता है, कुछ चीज़ें मीटर में होती हैं, कुछ सेंटीमीटर में होती हैं, तो आपको सारी साइड्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है.
जो भी यूनिट्स आपको दी हुई हैं अकॉर्डिंगली. सो फाइनली वी विल राइट. So 2000 root 6 centimeter square cloth is required for umbrella. So we have done example number 1. Let's come to example number 2. Now example number 2 says what? A triangular board have dimensions 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. अगेन आपको एक ट्रायंगुलर बोर्ड दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है, आप फिगर में देख सकते हैं. तो आपको पता है कि जब भी आपको एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो उसका एरिया हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट is given in the question, or what is asked? Find the cost of painting it at the rate of ₹30 per centimeter square. तो मीन्स हमें उसको पेंट करना है. तो पेंट हम कहाँ करते हैं? हम अंदर करते हैं पूरे एरिया में. मीन्स हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका एरिया निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. अगेन इन एनी ऑर्डर यू कैन टेक द साइड्स A, B and C. So here we are taking, let A is 5 centimeter, B is 12 centimeter and C is 13 centimeter. Then you will find the semi perimeter, that is your A plus B plus C whole upon 2. You have substituted A, B and C with their values and you have got it to be 30 upon 2, that is your 15 centimeter. Now you will find the area of this particular triangle by Heron's formula. We have mentioned the Heron's formula over here. हमने S की वैल्यू डाल दी 15 और A, B और C की वैल्यूज हमने पुट कर दी 5, 12 and 13. You can see this. Here you will put centimeter square. Now 15 is as it is. 15 minus 5 is 10. 15 minus 12 is your 3 and 15 minus 13 is your 2. Again you will put centimeter square over here. Now see how you will find the root. आप 15 के फैक्टर्स बनाएंगे. क्या बनेंगे आपके? 3 into 5. देन आप 10 के फैक्टर्स बनाएंगे 5 into 2 और 2 into 5, वन एंड द सेम थिंग. आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. देन अगेन यू विल बी हैविंग 1 more 3 and 1 more 2. दे आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर्स. ये ऐसे ही रहेंगे. एक 5 का आपका पेयर हो गया, एक 3 का आपका पेयर हो गया और एक आपका 2 का पेयर हो गया. कुछ भी नहीं बचा है रूट के साइन, सब कुछ बाहर आ जाएगा. तो आपका क्या बाहर आएगा बेटा? आपका एक 3 बाहर आ रहा है, एक आपका 5 बाहर आ रहा है और एक आपका 2 बाहर आ रहा है. और यूनिट्स आपको हमेशा मेंशन करनी ही है. तो ये आपका कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा ये एरिया निकल गया है. इसका कितना निकला है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ अभी तो हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अभी हम इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है. और उसका आपको क्या रेट दिया हुआ है? आपको रेट दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आया है, मतलब हमें यूनिट्स को चेंज नहीं करना है. और एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आपका कॉस्ट है? 30 रुपीज़. तो हमारा एरिया ये है. तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें उसके एरिया को 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा. क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका 30 रुपीज़ है. तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या निकलेगा? 30 into 30 रुपीज़. सो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 900 rupees. I hope this is clear to you. Now we'll be having 2 questions in try yourself that we are going to do now. First of all, let's come to the first question. Find the area of an isosceles triangle each of the equal side is 15 centimeter and third side is 12 centimeter. So we'll discuss this. Let's come to our next page. So again, I've written the question again. You can see I've made the diagram. It is your choice. आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, आप चाहें तो you can leave. But it's always better कि आप फिगर बनाएं. तो I've made this. मैंने उस ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC, कैपिटल ABC. इसमें मैंने A को 15 सेंटीमीटर लिया है, B को भी मैंने 15 सेंटीमीटर लिया है और C को मैंने 12 सेंटीमीटर लिया है. फिर आप क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं. सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होगा अब तक. तो वो क्या होता है? A plus B plus C whole upon 2. तो मैंने यहाँ ABC की वैल्यूज पुट कर दी है. ये हमारा सेमी पेरीमीटर S आ गया है अब 21 सेंटीमीटर.
नाउ अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने पुट कर दी है 21, जहाँ पर भी एस था 4 जगह एस है, और ए बी सी की वैल्यूज हमने पुट कर दी है 15, 15 एंड 12 इन द इक्वेशन। नाउ 21 आपका एज इट इज रहेगा, 21 माइनस 15 आपका 6 हो गया, 21 माइनस 15 अगेन 6 हो गया, एंड 21 माइनस 12 9 हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो 21 को आई हैव रिटन 3 इंटू 7, 6 को मैंने 6 इंटू 6 मुझे 2 6 दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करा। आप चाहो तो आप इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 9 के फैक्टर्स बनाए 3 इंटू 3। अब आप देख सकते हैं एक 6 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया आपका, और 3 और 7 एक रूट के अंदर ही आपका बच गया है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 6 इंटू 3 क्या होता है 18 और रूट 21, तो आपका आंसर आ गया 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो आपकी ट्राई योरसेल्फ में दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. You can see the figure is given for you in the question. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. So we'll start with the question. आप देख सकते हैं आपको एक ट्रायंगुलर ही आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल की शेप में है एक, जिसे पेंट किया गया है, और आप उसको एरिया निकालना है, मतलब कितना एरिया पेंट हुआ, तो उस पूरे ट्रायंगुलर रीजन का आपको एरिया निकालना है। और उसकी तीनों की साइड्स दी हुई है, एक साइड आपकी 15 मीटर है, एक आपकी 11 मीटर है और एक आपकी 6 मीटर है। तो हमने मान लिया कि ए 15 मीटर है, बी 11 मीटर है और सी 6 मीटर है। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एस उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2। हमने ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमारा एस आ गया है 16 मीटर। नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। विल अगेन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर द सेम। हेरॉन्स फॉर्मूला हम सबको याद है, अब तक तो याद हो गया होगा बेटा आप सबको भी, कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें अब हम एस ए और बी सी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि जो हमारी साइड्स गिवन है यहाँ पर वो तीनों की तीनों मीटर में है, तो जो हमारा एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, यूनिट्स कभी भी आपको गलत नहीं करनी, यूनिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो नाउ अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 हमने एज इट इज़ रखा, 16 माइनस 15 आपका 1 हो गया, 16 माइनस 11 आपका 5 हो गया, और 16 माइनस 6 आपका 10 हो गया। अब अगेन हम देखते हैं कि रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 16 आपको पता है 4 इंटू 4 होता है, एंड 1 हम एज इट इज़ रख लेते हैं। 1 का कोई हमारा मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन 5 को हम एज इट इज़ रखेंगे, और 10 को आई कैन राइट 5 इंटू 2। थोड़ा सा कंपैक्ट हो गया, पर आई थिंक यू कैन सी नाउ एक 4 का पेयर हो गया और एक 5 का। ये एक 4 और एक 5 आपका बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, और रूट से और अंदर बचेगा 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20 रूट्स 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यूनिट्स का ध्यान रखना है। मैं अगेन आई एम सेइंग कि इट शुड बी मीटर स्क्वायर।